हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं ललित सर। बच्चों, आज हम आप लोगों को लेक्चर 6 के बारे में बताएंगे, मोलैलिटी के बारे में। इससे पहले आपने मोलैलिटी के बारे में पूर्ण रूप से पढ़ लिए थे। थ्योरी भी, बोर्ड के लिए थ्योरी, कंपटीशन के लिए न्यूमेरिकल भी करवा दिए थे। आज हम नया टॉपिक का बात करेंगे। उस टॉपिक का नाम है मोलैलिटी। जो बिहार बोर्ड वाले बच्चे होंगे, जो हिंदी मीडियम में पढ़े, वो भी पढ़े होंगे। मोललता के बारे में आप पढ़ लिए हो, तो चलिए इधर ध्यान दीजिए। हम आपको थ्योरी से लेकर ऑब्जेक्टिव A to Z के बारे में एक्सप्लेनेशन करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा। इस चैनल पर अगर पहले बार आए हो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए बालक, और जो आपको अच्छा लगे वीडियो, क्वालिटी में, पढ़ाने की स्टाइल कैसा क्या है, उसके बारे में आप कमेंट जरूर कीजिएगा। इससे क्या होता है बच्चों, दूसरा वीडियो देने का बहुत जल्दी बड़ा उत्साहित रहता हूँ मैं। मेरे बच्चे लोग लाइक कर रहा, कमेंट कर रहा, सब्सक्राइब कर रहा था। आपको कोई भी तरह का दिक्कत हो तो आप कमेंट में बताइएगा। हम कोशिश करेंगे आपको कोई भी तरह का दिक्कत ना हो। चलिए ध्यान दीजिए, इधर उधर देखना छोड़ दीजिए, आप इधर ध्यान दीजिए। टॉपिक का नाम है, टॉपिक नंबर 5 होगा, 5th टॉपिक। इस टॉपिक का नाम है मोलैलिटी। मोलैलिटी के बारे में। मोलैलिटी को बच्चों हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। अगर बोर्ड के लिए देखा जाए, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, चाहे वो CBSE बोर्ड हो, चाहे वो ICSE बोर्ड हो, वह NCERT के सिलेबस में दिया और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बार बार 2 नंबर में रिपीट करता है। तो बालक बोर्ड के दृष्टिकोण से भी VBI लगा दीजिएगा। VBI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 100% बोर्ड में पूछता, हर एक 2 साल में रिपीट होता है क्वेश्चन। इन बात को आप ध्यान दीजिएगा। चलिए मोलैलिटी के बारे में सुनिए बच्चों। 1 kg सॉल्वेंट का बात करेगा। कितना सॉल्वेंट का बात करेगा? 1 kg सॉल्वेंट में, 1 kg सॉल्वेंट में जितना मोल सॉल्यूट का प्रेजेंट हो, जितना मोल सॉल्यूट का प्रेजेंट हो, सॉल्यूट का जितना मोल प्रेजेंट हो बच्चों, उसका नाम आप क्या दोगे? मोलैलिटी। 1 kg सॉल्वेंट में, ध्यान रखिएगा। सभी कंसंट्रेशन टर्म में आप केवल सॉल्वेंट जो यूज करोगे वह केवल मोलैलिटी में यूज करेंगे, मोलैलिटी में। और उसमें मास यूज करोगे तो वह टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट होगा, या इट इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। तो बात करते हैं छोटा सा डिफिनीशन का। लिखिए पहले डिफिनीशन, व्हाट इज मोलैलिटी। मोलैलिटी होता क्या? चलिए लिखिए, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल ऑफ solute presenting 1 kg of solvent, 1 kg of solvent is called बच्चों, इसका नाम क्या दोगे आप? मोलैलिटी। बालक इसको क्या चीज से डिनोट करोगे? स्मॉल m से डिनोट करेंगे, लिख देंगे इट इज डिनोटेड बाय, क्या चीज से? बोलो, स्मॉल m से। मोलैलिटी का जो फॉर्मूला बनेगा वो लिखेंगे मोलैलिटी बराबर, लिखिए मोलैलिटी बराबर, लिखिए मोलैलिटी बराबर मोलैलिटी बराबर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। क्या लिखेगा? शॉर्टकट और ऑब्जेक्टिव में लिखना चाहोगे तो मोलैलिटी बराबर क्या लिखोगे? मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। इसका ऑब्जेक्टिव बनाने की कोशिश कीजिए। आपसे यूनिट पूछ देगा, मोलैलिटी का यूनिट क्या होगा? तो मेरे प्यारे दोस्त, मोलैलिटी का जो यूनिट बनेगा, मोलैलिटी का जो यूनिट बनेगा, ऊपर में मोल, नीचे में है kg, तो मोल पर kg। तो लिखेंगे यूनिट ऑफ molality is mole per kg. It is not affected by temperature. तो लिख देंगे it is
नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, या इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, वह टेम्परेचर पे निर्भर नहीं करता। इतना बात हो गया आपको बोर्ड के लिए बच्चों, ये इतना बात आप ध्यान दीजिएगा बोर्ड के थ्योरी के लिए। भाई साहब ध्यान देखिएगा 100% बोर्ड में आपसे केवल थ्योरी पूछेगा, न्यूमेरिकल का कोई झंझट नहीं। अगर आप बोर्ड की तैयारी करोगे इतना बात को आप कंप्लीट कीजिए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब बन जाएगा। वही बात करते हैं, वो न्यूमेरिकल्स का बात करते हैं, तो देखिए न्यूमेरिकल्स का कुछ कंसेप्ट लीजिए। चलिए बात करते हैं न्यूमेरिकल्स का। ओके, अभी आप पढ़े मोलैलिटी बराबर मोल ऑफ सॉल्यूट, बट्टा में क्या लिखोगे, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। चलिए एन को क्या बोलते हैं, एन को आप 11th में पढ़े होंगे, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल। बोलिए मोल बराबर क्या लिखोगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय क्या लिखेगा, मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास बच्चों कितना होगा, W, मॉलिक्यूलर मास क्या लिखिएगा, MW। ये फॉर्मूला को यहाँ से उठाइए, इस मोल की जगह बैठा दीजिए, एक नया फॉर्मूला मिलेगा मोलैलिटी बराबर क्या मिलेगा, बोलो, गिवन मास बट्टा में मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर बच्चों इसे फॉर्मूला बनाइएगा तो मोलैलिटी बराबर फॉर्मूला क्या आएगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इस फॉर्मूला से आपका न्यूमेरिकल्स बन जाएगा, चाहे कोई भी न्यूमेरिकल हो, आपको घर पर आने की जरूरत नहीं है। बच्चों यहाँ स्मॉल m का मतलब क्या होता है, स्मॉल m का मतलब होता है मोलैलिटी, W का मतलब होता है गिवन मास, MW का मतलब होता है मॉलिक्यूलर मास इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, लिखेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन कैसे पूछेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ 12 ग्राम ऑफ यूरिया presenting in 200 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड करना, ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना, बोलिए, मोलैलिटी क्या होगा, बताइए मोलैलिटी क्या होगा। बड़ा सुंदर क्वेश्चन, दिमाग लगाइए, ये सब क्या करता है इसे। चलिए क्या लिखेगा, 12 ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंटिंग 200 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड क्या करना, मोलैलिटी। बताइए आप मोलैलिटी कैसे कैलकुलेट करेगा, दिमाग लगाइए। जो दिया हुआ है उसको लिखिए पहले, क्या क्या दिया हुआ है। देखिए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ गिवन मास, ये दिया हुआ, बालक साइड में लिख दिए गिवन मास W बराबर 12 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ, तो लिखेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट बराबर, मास ऑफ सॉल्वेंट बराबर क्या लिखोगे, 200 ग्राम। क्या चाहिए आपको, भाई साहब मोलैलिटी चाहिए, मोलैलिटी बराबर क्या लिखोगे, वाटर। चलिए मोलैलिटी का फॉर्मूला भी आपने पढ़े हैं, तुरंत दिमाग लगाइए, दिमाग लगाने से होगा, गिवन मास बट्टा में मॉलिक्यूलर मास इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। बड़ा सुंदर टॉपिक है। चलिए क्वेश्चन में गिवन मास कितना दिया है, दिमाग लगाइए, गिवन मास आपको 12 ग्राम दिया हुआ। यूरिया के बारे में सभी बच्चे जानते हैं, यूरिया का फॉर्मूला होता है, ये देखिए, ये यूरिया C6, इधर ध्यान दें, यूरिया का फॉर्मूला CONH2 का होल ट्वाइस, ये होता है यूरिया का मास। बट यूरिया का मॉलिक्यूलर मास बात करें ना तो 60 ग्राम होगा बच्चों। कोई बच्चे हमसे पूछेगा कैसे हुआ, हम ये भी बताएंगे, देख लीजिए कैसे हुआ। चलिए देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। ये यूरिया जो बने होते हैं ना, वो 4 प्रकार के एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, तत्व से मिलकर बने होते हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। कैसे मास ज्ञात करते हैं और देख लीजिए। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, मास होता है 12, ऑक्सीजन का 8, 16,
7 14 1 1 है। कार्बन का संख्या कितना 1 है, एक कार्बन का मास होता है 12। ऑक्सीजन का संख्या 1 है, एक का मास होता है 16। नाइट्रोजन का संख्या 2 हो जाएगा बच्चों, होल ट्वाइस 2 × 14। हाइड्रोजन संख्या तो 2 × 4 4 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1। आप बताओ क्या बनेगा, 12 + 16 + 28 + 4 सबको जोड़ो कितने ग्राम आ जाएगा 60 ग्राम मास है। कितने ग्राम मास आ जाएगा 60 ग्राम। तो मॉलिक्यूलर मास बनेगा वो 60 ग्राम आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर रखिएगा मॉलिक्यूलर मास बराबर 60 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट आपको क्वेश्चन में दिया 200 ग्राम, बट आपको ग्राम को बनाना है केजी। कितना से भाग दोगे, 1000 से डिवाइड करोगे। ये कटने वाला है, यस। क्या ये कटने वाला है, यस। 12 × 5 = 60। ये 12 से 12 कट गया, 1/1 हो गया। डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, मोल पर केजी यूनिट बन जाएगा। इस टाइप से आप बनाओगे तो आपसे हो सकता है बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड में ऑब्जेक्टिव पूछते न्यूमेरिकल्स, कभी कल पूछ देता, पूछता तो नहीं है थ्योरी। ध्यान रखिएगा, अगर आपको बोर्ड के लिए पढ़ना है तो केवल थ्योरी पढ़ना, दिमाग नहीं लगाना। न्यूमेरिकल आपसे पूछेगा ही नहीं, एगो से दूगो पूछेगा, एकदम बहुत आसान आसान। अगर कंपटीशन के बाद बनाना है तो आपको सभी बात को पढ़ना पड़ेगा, स्थिर से हर एक बात को अनुकरण करना पड़ेगा। चलिए ये आसान टाइप का क्वेश्चन और इस टाइप का क्वेश्चन आप बना लोगे। एक क्वेश्चन हम लेते हैं, आप घर से बना के आंसर बताइएगा, और जो बच्चे बनाइएगा पढ़िएगा कमेंट में बताइएगा कि कितना आंसर बने। के क्वेश्चन नंबर 2, चलिए इसको हटा दें हम, लिखिए क्वेश्चन नंबर 2। आप कमेंट में बताओगे, कमेंट में आप बताओगे। चलिए क्वेश्चन नंबर लिखिए 2। एक 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। बहुत आसान है, वाटर फाइंड करना बच्चों। क्या बोलिए, मोलैलिटी ज्ञात करना, मोलैलिटी ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का बच्चों मोलैलिटी ज्ञात करना, थोड़ा सा दिमाग लगेगा। वही ग्लूकोज का फॉर्मूला सभी बच्चों को पता होगा, भली भांति सभी बच्चे जानते हैं, C6H12O6। आप तो खुद बना लीजिएगा। गिवन मास दिया हुआ, मॉलिक्यूलर मास ग्लूकोज हो गया, मास ऑफ सॉल्वेंट दे दिया 100 ग्राम, तो आप मोलैलिटी का फॉर्मूला यूज करोगे, आराम से सोल्व कर लोगे। आप सभी बच्चे कमेंट करके बताएगा आंसर कितना होगा। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा देखते हैं क्वेश्चन को, थोड़ा घुमाते हैं क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन को यूज करके देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है इसके बारे में ध्यान दीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, ये एक शुगर सिरप है, एक शुगर सिरप है, और उस शुगर सिरप में शुगर को मिला दिया और कहता बताइए मोलैलिटी ज्ञात कीजिए, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द शुगर। शुगर का मोलर कंसंट्रेशन क्या होगा। इतना ग्राम का शुगर सिरप कंटेन है, 34.2 ग्राम ऑफ शुगर। व्हाट इज द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, यानी शुगर का मोलर कंसंट्रेशन ज्ञात करना। चलिए ध्यान दीजिएगा, बालक आपको गिवन मास कितना दिया गया था, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। गिवन मास आपको क्वेश्चन में कितना ग्राम दिया गया, गिवन मास आपको कितना दिया गया, गिवन मास आपको कितना दिया गया, गिवन मास आपको क्वेश्चन में दिया 34.2 ग्राम। और ये आपका शुगर का सॉल्यूशन का मास है, सॉल्यूशन का मास दिया हमको, फॉर्मूला में चाहिए सॉल्वेंट का मास, और पूछ दिया आपसे मोलैलिटी, मोलैलिटी बराबर व्हाट। चलिए देखते हैं, पहले तुम देखते हैं मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होगा। मोलैलिटी का फॉर्मूला होगा गिवन मास बटा में मॉलिक्यूलर मास इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, है ना। ओके चलिए दिमाग लगाइए, गिवन मास क्वेश्चन में कितना ग्राम दिया हुआ, गिवन मास आपको क्वेश्चन में 34.2 ग्राम दिया है। मॉलिक्यूलर मास किसका, शुगर का। शुगर का मॉलिक्यूलर मास आप जानते हैं, पहले शुगर का फॉर्मूला क्या होगा। शुगर का फॉर्मूला C12H22O11। जब इसका मॉलिक्यूलर मास ज्ञात कीजिएगा
ब्रेक करोगे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन को, उसका जो मॉलिक्यूलर मास आएगा वो 342 ग्राम आएगा। कितना ग्राम आएगा? 342 ग्राम आएगा। क्या मॉलिक्यूलर मास रख दिया 342 ग्राम। बट आपको चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट का मास चाहिए, सॉल्वेंट का मास। आपको क्वेश्चन में सॉल्यूशन का मास दिया तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए। आपने पढ़े थे ना सॉल्यूशन बराबर सॉल्ट प्लस सॉल्वेंट, उसी फॉर्मूला का यूज करना है। क्या लिखिएगा? सॉल्यूशन बराबर क्या लिखिएगा? सॉल्यूशन बराबर याद है पढ़े थे आप, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। देखिए आपको सॉल्यूशन का मास क्वेश्चन दिया, वो आप सीधा मोल का मास दिया, सॉल्यूशन का मास दिया हुआ 234.2। सॉल्यूट आपको शुगर दिया होगा 34.2, सॉल्यूट पता है। बस यही तो चाहिए हमको, इसी का तो इंतजार था, सॉल्वेंट का तो इंतजार था, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो यहाँ से सॉल्वेंट का मास आराम से ज्ञात कर लेंगे। चलिए क्या लिखिएगा? 234.2 माइनस 34.2, अब माइनस कीजिएगा तो 200 ग्राम आ जाएगा। कितने ग्राम आ जाएगा? 200 ग्राम। इस 200 ग्राम को केजी में बदल देंगे बच्चों, केजी में बदल देंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, कट जाएगा, आराम से कटेगा, आराम से कटेगा। ये भी कटने वाला है, यस ये भी कटेगा, 0.1 हो जाएगा और ये कट जाएगा। बताइएगा डिवाइड करो तो क्या आएगा? 0.1 बट्टा 1, आप पलटी मारेगा तो 5 ऊपर चलेगा, 1 नीचे। आप बताओ आंसर क्या देगा? 0.5 मोल पर केजी इज करेक्ट आंसर। बहुत सुंदर। कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत होगा तो हमसे दोबारा भी पूछ सकते हैं। बच्चे बहुत सुविधा आपको देंगे, काहे टेंशन लेते हैं? एक एक टॉपिक हम आपको देने वाले हैं। बस अगर ये अच्छा समझ में आए तो लाइक करना है भूलिएगा, और कुछ कमेंट में कीजिए ताकि आपको जो इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है हम करेंगे, उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए इतना अगर आप लिख लिए तो हम आगे बढ़ाते हैं एक और टाइप का क्वेश्चन का। अगर डेंसिटी से रिलेटेड कर दे, इसमें मेरा बात मास परसेंटेज दे देगा क्वेश्चन में, मास परसेंटेज दे देगा, क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाएगा बच्चों। मास परसेंटेज दे देगा, डेंसिटी दे देगा कि ज्ञात करो मोलैलिटी, थोड़ा सा दिमाग मन बाइलेंस हो जाता है। उस टाइप का क्वेश्चन करके देखते हैं, ताकि बाबू आप ध्यान रखिएगा, कंपटीशन का भी क्वेश्चन कराएंगे। जब हम मोलैलिटी के बाद मोल फ्रैक्शन पढ़ाएंगे तो दोनों को कंबाइन करके क्वेश्चन कराएंगे। मोलैलिटी मोल फ्रैक्शन में रिलेशन क्या, उस टाइप का कंपटीशन में बार बार क्वेश्चन पूछ देता है। जब हम मोलैलिटी नॉर्मलिटी पढ़ा दें, दोनों को कंपेयर करके बता दें किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। जब मोलैलिटी पढ़ाती है कंसंट्रेशन टर्म खत्म होगा, 3-4 को ट्रिक दे देंगे, परसेंटेज दे देगा, डेंसिटी दे देगा, मोलैलिटी पूछ देगा। घर पढ़ाओ, घाट से पढ़ो, हम आपके साथ हैं। दुनिया में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा, दुनिया में कोई ऐसा क्वेश्चन आपके पास नहीं होगा जो आपसे ना बने, सब बनेगा। ध्यान से पढ़िए केवल। चलिए बच्चों, चलिए आगे बढ़िए। बड़ा मस्त क्वेश्चन है। मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ, ये मान क्या दिया हुआ? गिवन मास दिया हुआ, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ, वॉल्यूम दिया हुआ। हम आपको बोल देते मास परसेंट में वॉल्यूम दिया हुआ, गिवन मास दिया हुआ, वॉल्यूम दिया है, डेंसिटी दिया हुआ, सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया हुआ, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया है, और मोलैलिटी कुछ दिया है। तो थोड़ा दिमाग लगाइए, जो सब दिया है हमको नहीं पता, साइड में लिख देंगे। गिवन मास का W बराबर लिखेंगे 0.85 ग्राम। ओके, ये प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है बच्चे, तो सॉल्यूशन का क्या लिखेंगे? वॉल्यूम लिखेंगे, वॉल्यूम बराबर 100 ml। बिल्कुल। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन भी दिया, सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया, देखिए 1.2 ग्राम पर ml। और आपसे वाला क्या पूछ दिया? आपसे क्या पूछ दिया? मोलैलिटी। व्हाट इज मोलैलिटी, ये पूछ दिया, तो स्मॉल m बराबर 1। थोड़ा दिमाग लगाइए। चलिए हम बात करते हैं मोलैलिटी का। फॉर्मूला बदल के लिखते हैं मोलैलिटी का, वही वाला फॉर्मूला जो पहले पढ़े हो। बोलो, गिवन मास बटा मॉलिक्यूलर मास इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। चलिए गिवन मास क्वेश्चन में कितना दिया हुआ? चलिए फटाफट बताइए, गिवन मास क्वेश्चन में कितना दिया हुआ? गिवन मास दिया 0.85। मॉलिक्यूलर मास किसका कैलकुलेट करोगे? मॉलिक्यूलर मास अमोनिया का। सभी बच्चे को पता होगा अमोनिया का फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास पता होगा या मोलर मास। NH3 का नाम होता है बच्चों अमोनिया। सभी बच्चे भली भांति इसको जानते हैं अमोनिया के बारे में। इसका मास कैलकुलेट करोगे तो 17 ग्राम आएगा बाबू। नाइट्रोजन का 14 ग्राम, हाइड्रोजन का 3 ग्राम, 14 + 3 = 17 ग्राम। यार ये 17 ग्राम। ओके, मास ऑफ सॉल्वेंट
मेरे प्यारे दोस्त मास ऑफ सॉल्वेंट का मास चाहिए, बट आपको क्वेश्चन में क्या दिया, सोल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है। गौर से पढ़िए आपको क्या दिया हुआ है, सोल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है। सोल्यूशन का वॉल्यूम तो लिख देते, इधर ध्यान दीजिए, हम लिखते हैं क्या क्या दिया बच्चों, सोल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम, ठीक है, सोल्यूशन का वॉल्यूम दिया 100 ml, सोल्यूशन का डेंसिटी दिया हुआ है, ठीक है, सोल्यूशन का डेंसिटी दिया हुआ है, कितना दिया बच्चों 1.2 ग्राम पर ml। क्या आप सोल्यूशन के यहाँ पे मास नहीं ज्ञात कर सकते हो, डेंसिटी बराबर मास बट्टा वॉल्यूम, आप बताओ मास बराबर नहीं लिख सकते डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी आपको दिया 1.2, वॉल्यूम दिया 100, बराबर हो जाएगा 120 ग्राम। बट ये क्या निकला, ये सोल्यूशन का मास निकला, हमको क्या चाहिए, सॉल्वेंट का मास चाहिए। तो याद कीजिए आप एक टर्म पढ़ेंगे पढ़े, सोल्यूशन बराबर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, याद है कि नहीं याद है? चलिए सोल्यूशन का मास कितना दिया 120 ग्राम, सॉल्यूट का मास कितना दिया, सॉल्यूट ये सॉल्यूट का मास, ये सॉल्यूट का मास कितना दिया, सॉल्यूट का मास देखिए यहाँ पे दिया हुआ, ये मेरा मास सॉल्यूट का दिया हुआ 0.85। तो यहाँ से आप मास ऑफ सॉल्वेंट में ज्ञात कर लोगे, कैसे ज्ञात करोगे, दिमाग लगाओ, लेकिन मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट बराबर क्या लिखोगे 120 माइनस 0.85 माइनस करोगे 119.15 ग्राम हो जाएगा, ये मास है। इस मास को आप पे यूज कर लो 119.15 ग्राम को केजी बनाने के लिए 1000 से डिवाइड करें, क्या तो कटने वाला है, कटेगा तो काट देंगे जी, ये कटेगा 0.05, पलटी मारी 0.05 डिवाइडेड बाय 1000 चला जाएगा ऊपर, और ये आ जाएगा 119.15, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़िए, इसको कैलकुलेट करो तो कितना हो जाएगा जी, 2 के बाद दशमलव, 0 की कोई वैल्यू नहीं, यहाँ हो जाएगा डेसिमल, यहाँ हो जाएगा डेसिमल के बाद 0 कोई वैल्यू नहीं, 119.15 मेरे प्यारे दोस्त हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 119.15, इतना मोल पर केजी। आप डेसिमल में भी तोड़ सकते हैं, हम यहीं पे छोड़ दें, आप तोड़ दिए उसके तो दिक्कत। इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछेगा, आप आराम से सोल्व कर लोगे। अगर कोई भी तरह का क्वेश्चन का दिक्कत हो, कोई भी तरह का क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप हमसे कमेंट में बोलिएगा, या मेरा नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, या व्हाट्सएप कॉल नहीं करना बाबू, ठीक, इस पर आप क्वेश्चन भेज दोगे कि सर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा, ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे कर सकते हैं 4503 से बन रहा है। अपना ऑफलाइन क्लास चलता दरभंगा भटियारी सराय में, अगर इन्हीं बच्चों को आके मिलना आके नहीं मिल सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप घर पर से पढ़ लो, चाहे आप ऑफलाइन पढ़ लो, आपको जैसी इच्छा, आप स्वतंत्र हैं। चलिए, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हम आपको नया वीडियो पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में टॉपिक जो पढ़ाएंगे वो मोल फ्रैक्शन पढ़ाएंगे। आज मोलैलिटी टॉपिक कंप्लीट है, नेक्स्ट इंतजार कीजिए। हर एक दिन हम कोशिश करते हैं इवनिंग में 5 बजे, कोशिश मैं करता हूँ इवनिंग में 5 बजे आपको वीडियो जरूर मिलेगा, 5 बजे इवनिंग में मिलेगा। बच्चों अगर अच्छा लगे तो दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट वाला, धन्यवाद।